मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यू, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को एक एक करके सभी क्वेश्चन करते हैं। जिसका आंसर आपको पहले से पता हो आप आंसर देते हुए चलिएगा। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। यानी भारत में जो बेरोजगारी है उनका मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों, इनका मुख्य कारण है जनसंख्या, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या इनका मुख्य कारण है। क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। आपका अगला क्वेश्चन है, कबीर किस भाषा के कवि थे। यानी कबीर दास जो थे किस भाषा के कवि थे। तो ये थे हमारे दोस्तों ब्रज भाषा के कवि। किस भाषा के? ब्रज भाषा के। आपका अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे। क्या है? सूरदास के गुरु कौन थे। कौन थे गुरु दोस्तों? ये थे वल्लभाचार्य। कौन? वल्लभाचार्य। आपका अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचिता कौन है। क्या है? रामचरितमानस। ये जो रामचरितमानस है दोस्तों, इनके रचिता थे तुलसीदास। लेकिन अगर आपको पूछे रामायण के रचिता कौन थे, तो वो थे हमारे वाल्मीकि जी। कौन थे? वाल्मीकि जी। आपका अगला क्वेश्चन है, पंचवटी किस ग्रंथ से संबंधित है। क्या है? पंचवटी किस ग्रंथ से संबंधित है। यह है दोस्तों आपका पंचवटी जो है रामायण से, किससे है? रामायण से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंधों की लाठी किसे कहा जाता है। यानी अंधे की लाठी जो है किसे कहा जाता है। ये जो कहा जाता है दोस्तों, इसमें ऑप्शन के हिसाब से तुमको गलत लग रहा है। अंधे की लाठी जो है ये बेटा को कहा जाता है, बेटा या बेटी को। अंधे की लाठी एक हिस्सा रहा, यानी बेटा। आपका अगला क्वेश्चन है, रसों की संख्या कितनी है। क्या है? रसों की संख्या कितनी है। इसका आंसर दीजिए आप लोग। कितनी है? नवरस है। क्या है? नवरस। जिसमें श्रृंगार रस होता है, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभक्ति रस, भावनात्मक रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। आपका अगला क्वेश्चन है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या है। क्या दोस्तों? वीर रस का अस्थाई भाव क्या है। क्या इसका अस्थाई भाव? उत्साह। क्या है? उत्साह। आपका अगला क्वेश्चन है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। करुण रस जो इसका अस्थाई भाव क्या है, इसका है शोक या दुख। आपका अगला क्वेश्चन है, अलंकार शब्द का आर्थिक है। यानी अलंकार शब्द का, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है। क्या है अलंकार का शाब्दिक अर्थ? इसका तो सजावट या आभूषण होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचिता कौन है। क्या है? पद्मावत के रचिता तो ये मलिक मोहम्मद जैसी थे। क्या थे? मलिक मोहम्मद जैसी। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी में जो हिंदी दिवस होता है कब मनाया जाता है, तो ये होता है दोस्तों 14 सितंबर, यानी 14 सितंबर को। आपका अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि के लेखक कौन है। कौन है गीतांजलि के लेखक? तो ये थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला क्वेश्चन है, कामायनी किसकी रचना है। क्या है? कामायनी किसकी रचना है। किसकी रचना कामायनी? जयशंकर प्रसाद की। आपका अगला क्वेश्चन है, रसखौन किस भाषा के कवि थे। रसखौन जो थे किस भाषा के कवि थे, तो ये थे दोस्तों ब्रज भाषा के कवि। किस भाषा के? ब्रज भाषा के। आपका अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द कौन सा है। यानी तत्सम शब्द जो है इसमें से कौन सा है। तत्सम शब्द कहते किसको है? जो संस्कृत से बने, यानी संस्कृत शब्द होते हैं जो बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, रात्रि, माता, विद्या, कार्य, ये सब चीज कौन सा है? तत्सम। तो इसमें क्या हो जाएगा? अग्नि। आपका अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द कौन सा है। तत्भव शब्द कौन सा है। तत्भव शब्द कौन सा है? जो संस्कृत से आके हिंदी में विकसित हो गए। जैसे हो गया आग, सूरज, रात, ये सब चीज तत्भव में आते हैं। इसके हिसाब से कौन सा? सूरज। आपका अगला क्वेश्चन है,
उपसर्ग का उदाहरण है। उपसर्ग किसे कहते हैं पहले ये आपको देखना है। इसमें से आपका जो उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा उपसर्ग कहते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर किसी शब्द का निर्माण करता है। इसमें से आपका जैसे प्रहार, यानी प्रज और हार, प्रहार हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रत्यय का उदाहरण है। प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय किसको होते हैं जो लास्ट में लगता हो। इसमें से क्या हो जाएगा, जैसे हो गया सुंदर जोरता, यानी सुंदर जोरता, सुंदरता। जैसे लेखक, लिख जोर का लेखक होता है। आपका अगला क्वेश्चन है संधि का सही उदाहरण है। संधि का सही उदाहरण कौन सा होगा, देवजोर आलय, देवालय। आपका अगला क्वेश्चन है समास का उदाहरण है। इसमें समास का क्या, कौन सा उदाहरण है, राजा का पुत्र है, राजपूत है, राजा का पुत्र, राजा पुत्र, यानी राजा का पुत्र क्या होता है, राजा का पुत्र राजपूत, राजा का पुत्र राजपूत। ये दोनों ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन देगा, ये ऑप्शन नहीं देगा, यानी राजा का पुत्र। एक के लगता छपा गया सब, ये भी एक के ऑप्शन है। ऑप्शन आपको चेंज करके देगा, यानी राजा का पुत्र राजपूत हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द कौन सा है, यानी विलोम शब्द जो है कौन सा है निम्न में से। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द। क्या होता है, उल्टा शब्द। जैसे हो गया दिन रात, ये दोनों आपको हर जगह सुनने को मिलता होगा, दिन रात। लेकिन घर बाहर, ये भी तो डाउट है, लेकिन ये नहीं होगा दोस्तों, इसमें दिन रात हो जाएगा। अब अगला है इसमें बाहर जो है, बाहर का अंदर होता है, ठीक है, घर नहीं होता। इसमें डाउट आपको क्लियर ही हो गया, बाहर का जो अंदर होता है विलोम। आपका अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द कौन सा है। क्या है, पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इसमें से आपका पर्यायवाची कौन सा है, सूर्य, रवि, दिन रात, जल थल, सत्य और सत्य। सूर्य जो है, सूर्य को रवि भी कहते हैं, यही पर्यायवाची है। आपका अगला है लक्ष्मण रेखा किस ग्रंथ से संबंधित है। किससे लक्ष्मण रेखा संबंधित, यह है दोस्तों आपका रामायण से, जहां पर माता सीता को एक लक्ष्मण रेखा खींचा गया था लक्ष्मण के द्वारा। आपका अगला है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, यह है वर्ण। क्या है, वर्ण। आपका अगला क्वेश्चन है वाक्य का सही प्रकार है। वाक्य का सही प्रकार क्या है, तो वाक्य आपके जो दोस्तों होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, मेरे अंदाज से 3 होते हैं, जिसमें से सरल होते हैं, संयुक्त होते हैं और मिश्र होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, सरल। आपका अगला है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक मतलब यानी वैसी संज्ञा जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। लड़का को छू सकते हैं, मेज को भी छू सकते हैं, नदी को भी नाम है एक, लेकिन सुंदरता को हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आपका अगला है जातिवाचक संज्ञा है। इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, तो गंगा एक नदी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। भारत भी एक देश का नाम है, व्यक्तिवाचक। रोम भी एक लड़का का नाम है, ये व्यक्तिवाचक। लेकिन लड़का, लड़का किसी जाति का नाम है, इसमें पर्सनल जैसे रोम दे दिया है, तो रोम पर्सनल नहीं हुआ, ये किसी जाति का नाम है, इसलिए लड़का जातिवाचक हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, सॉरी, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी नाम, किसी का भी नाम। इसमें से नाम देखिए, नदी, नदी पर्सनल नाम नहीं है, शहर, लड़का, ये दिल्ली एक जगह का नाम है, सिटी का नाम है। आपका अगला है सर्वनाम का उदाहरण है। क्या है, सर्वनाम का उदाहरण है। इसमें सर्वनाम का उदाहरण क्या है, जैसे हो गया तुम, वह, ये सब क्या है, सर्वनाम। तो इसमें से क्या हो जाएगा, वह। आपका अगला है विशेषण का उदाहरण है। विशेषण किसे कहते हैं दोस्तों, जो सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताता हो, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर हो गया, वह लड़का सुंदर है, तो लड़का क्या है, संज्ञा है, उसका विशेषता कौन बताया, सुंदर, तो यह
विशेषण का उदाहरण है। आपका अगला क्वेश्चन है क्रिया का उदाहरण है। क्या है? क्रिया का उदाहरण, जिससे काम करना या होना समझा उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कोई काम कर रहा है, खाना खा रहा है, ये किसी काम को कर रहा है, खाना खा रहा है, तो ये क्रिया हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है काल के कितने भेद होते हैं। क्या है? काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के जो दोस्तों होते हैं ये 3 भेद होते हैं, जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल आता है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान काल जो वर्तमान में कर रहे हैं, जैसे वह पढ़ता है, ये पढ़ रहा है। क्या है? पढ़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, लेकिन कह रहा है वह पढ़ेगा, फ्यूचर में पढ़ेगा। वह पढ़ चुका है, पास्ट में पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका था, मतलब पास्ट में। आपका अगला है भविष्य काल का उदाहरण है, यानी जो भविष्य में होने वाला है। जिसे गया तो पहले चल चुका है, जा चुका है, जा रहा है तो वर्तमान हो जाएगा जाता, तो जा मतलब अभी जा रहा है तो जाएगा, ये भविष्य काल हो जाएगा। आपका अगला है भूतकाल का उदाहरण है, यानी जो बीत गया है। जैसे जाएगा ये तो फ्यूचर हो गया, जाता ये भी मतलब प्रेजेंट हो गया, ये गया, गया का हो जाएगा इसमें भूतकाल, वह गया, चल गया है। आपका अगला है मुहावरे का सही अर्थ, आंखों का तारा होना, या तो मतलब आंखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो क्या है? प्रिय होना। जैसे कहता है ना कि वह मेरी आंखों का तारा, यानी सबसे प्यारा है। आपका अगला क्वेश्चन है लोकोक्ति का उदाहरण। क्या है? लोकोक्ति का उदाहरण है, इसमें से आपका दोस्त आंसर हो जाएगा। जैसे लोकोक्ति का उदाहरण, जैसे नहीं कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसा ही लोकोक्ति, उसको ही लोकोक्ति कहते हैं। जैसे अकेले चना भार नहीं फोड़ता, ये सब लोकोक्ति का उदाहरण है। इसमें से आपका क्या होगा? जैसे बोग वैसे काटोगे, यही लोकोक्ति का उदाहरण है। आपका अगला क्वेश्चन है छायावाद के कवि कौन है? क्या है? छायावाद के कवि कौन है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। कौन है छायावाद के कवि? इसमें से आपका हो जाएगा दोस्तों सूर्यकांत निराला, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला निराला। आपका अगला क्वेश्चन है भक्ति काल के कवि कौन है? क्या है? भक्ति काल के कवि कौन है? कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, ये सब कौन है? भक्ति काल के कवि है। आपका अगला क्वेश्चन है ऋतिक काल के कवि कौन है? कौन है ऋतिक काल के कवि दोस्त? ऋतिक काल के कवि है जैसे हो गया बिहारी, भूषण, ये सब कौन है? ऋतिक काल के कवि है। आपका अगला है आधुनिक काल के कवि कौन है? आधुनिक काल के कवि कौन है? जैसे आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया, मैथिलीकरण गुप्त हो गया, जयशंकर प्रसाद हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी हो गया, ये सब जो आधुनिक काल का कवि है। निराला सब जो हो गया, ये सब सुमित्रानंदन पंत, ये सब आधुनिक काल का कवि है। आपका अगला क्वेश्चन है दोहे के प्रसिद्ध कवि है, यानी दोहे जो उनके प्रसिद्ध कवि कौन है? तो ये है आपके कबीरदास। आपका अगला है साखी किससे संबंधित है? साखी जो है किससे संबंधित है? इनके कौन है कवि? कबीरदास। आपका अगला है वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। क्या है? वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। क्या है दोस्तों? वात्सल्य रस का स्नेह, या वात्सल्यता भी बोलते हैं, लेकिन स्नेह। आपका अगला क्वेश्चन है श्रृंगार रस के कितने भेद है? क्या है? श्रृंगार रस के कितने भेद है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसके 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद। आपका अगला क्वेश्चन है नायिका भेद किस रस से संबंधित है? ये जो नायिका भेद है किस रस से संबंधित है? किससे? तो ये आपका दोस्तों श्रृंगार से। आपका अगला क्वेश्चन है भाषा का मौनक रूप क्या कहलाता है? यानी भाषा का जो मौनक रूप है क्या कहलाता है? मानक भाषा। मौनक रूप का जो मतलब होता है ये होता है जैसे किसी भी भाषा का प्रयोग, जैसे टीवी मीडिया सब वाले जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, प्रशासन किस भाषा के प्रयोग करते हैं? इसमें से आप अवधि नहीं करते हैं, ब्रज नहीं, खड़ी बोली नहीं, भोजपुरी करते हैं अपने बिहार में। आपका अगला क्वेश्चन है हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि और संस्कृत ये सब की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। आपका अगला क्वेश्चन है हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? क्या है? हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है?
किस भाषा परिवार से संबंधित दोस्तों? तो ये हिंद आर्य से संबंधित है। किसे? हिंद आर्य से। आपका अगला क्वेश्चन है, अपठित गद्यांश का सही शीर्षक किस आधार पर चुना जाता है? यानी अपठित गद्यांश का सही शीर्षक किस आधार पर चुना जाता है? किस आधार पर चुना जाता है? तो इसके मुख्य भाव से। क्या? मुख्य भाव से। आपका अगला क्वेश्चन है, अपठित गद्यांश पद्यांश में किसकी प्रधानता होती है? यानी अपठित पद्यांश जो, उसमें किसकी प्रधानता होती है? किसकी होती है दोस्तों? तो भाव की। आपका अगला क्वेश्चन है, लड़का दौड़ रहा है में कौन सी क्रिया है? यानी लड़का दौड़ रहा है, क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो दौड़ रहा है एक क्रिया है, ये आक्रामक क्रिया है, यानी जिसमें लड़का दौड़ रहा है। दौड़ना एक क्रिया है। आपका अगला क्वेश्चन है, ईमानदारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसको कहते हैं? जो लास्ट में लगता है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? दारी हो जाएगा। दार नहीं, दारी, ईमानदारी। आपका अगला क्वेश्चन है, राम स्कूल गया कौन सा वाक्य है? राम स्कूल गया कौन सा वाक्य है? तो ये एक सिंपल वाक्य है, यानी सरल वाक्य। इसमें सरल वाक्य दिया ही नहीं है। इसमें सरल वाक्य हो जाएगा दोस्तों आंसर। राम स्कूल गया सिंपल वाक्य है। आपका अगला क्वेश्चन है, जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नीर है, तो है, वीर है, लेकिन अग्नि नहीं है जल का पर्यायवाची शब्द। आपका अगला है, सुख का विलोम क्या है? सुख का विलोम क्या है दोस्तों? इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों सुख का दुख। आपका अगला है, माता का बहुवचन क्या है? यानी माता का जो है बहुवचन क्या है? क्या है माता का बहुवचन दोस्तों? तो माताएं। आपका अगला क्वेश्चन है, टोपी शुक्ला पाठ क्या है? टोपी शुक्ला पाठ का विषय क्या है? क्या है? टोपी शुक्ला पाठ का मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय क्या है टोपी शुक्ला पाठ का? तो मानवीय रिश्ते, इसमें रिश्ता ऑप्शन डी देखते हैं। क्या इसमें? शिक्षा है। इसमें सामाजिक भेदभाव सबके बारे में बताया गया, तो इसमें समाज हो जाएगा आंसर। आपका अगला है, नेताजी का चश्मा किस पाठ का विद्या है? यानी नेताजी का जो चश्मा है पाठ किस विद्या का है? कैसी विद्या है? ये एक कहानी है। आपका अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? ये बाल गोविंद भगत पाठ जो, इनके लेखक कौन है? कौन है इनके लेखक? राम वृक्ष बेनीपुरी। आपका अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किस गुण के लिए प्रसिद्ध थे? किस गुण के लिए प्रसिद्ध थे बाल गोविंद भगत? तो भक्ति, सच्चाई और कबीर के आदर्श अटूट, इन सब के लिए प्रसिद्ध थे। सादगी, क्रोध, धन। आपके इस हिसाब से आंसर हो जाएगा सादगी के लिए, यानी जिसका मतलब होता है भक्ति, सादगी, ये सब चीज। आपका अगला क्वेश्चन है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता किस ऋतु पर आधारित है? यानी पर्वत प्रदेश में जो पावस कविता है किस ऋतु पर आधारित है? किस ऋतु पर आधारित है दोस्तों? वर्षा ऋतु पर। आपका अगला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि कौन है? क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि कौन है? कौन है इनके कवि? इसके कवि जो है दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास है। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। आपका अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की भाषा कौन सी है? तुलसीदास की जो भाषा है ये कौन सी है? ये दोस्तों आपका अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों है, लेकिन मुख्य रूप से अवधी में वो लिखते थे। आपका अगला है, आत्म आत्मत्राण कविता के रचयिता कौन है? क्या है? आत्मत्राण कविता के रचयिता कौन है? कौन है इनके रचयिता दोस्तों? इनके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें तो ऑप्शन गलत दे दिया है, इसमें ऑप्शन एक काट के रविंद्रनाथ टैगोर कर लीजिएगा, मिस हो गया है। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला है, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? वीर रस का जो अस्थायी भाव होता है, क्या है अस्थायी भाव? तो उत्साह होता है वीर रस का अस्थायी भाव। क्या है? उत्साह। आपका अगला क्वेश्चन है, चरण कमल में कौन सा अलंकार है? चरण कमल में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो ये रूपक अलंकार है। कौन सा?
रूपक अलंकार। आपका अगला है, वह बिजली की तरह दौड़ा में कौन सा अलंकार है? यानी वह बिजली की तरह दौड़ा, क्या हो रहा है? दौड़ रहा है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आपका जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? क्या है? औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? औपचारिक पत्र उसे लिखा जाता है जिससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, रिश्ता नहीं है। जैसे मित्र, पिता, अधिकारी, अधिकारी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आपका अगला है, आवेदन पत्र में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? तो आवेदन पत्र में सबसे पहले लिखा जाता है दोस्तों प्रेषक का पता। आपका अगला क्वेश्चन है, सूचना लेखन में भाषा कैसी होनी चाहिए? सूचना लेखन में जो है, सूचना जो लिखते हैं उसमें स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी लिपि, सॉरी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा कौन सी है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्यालय शब्द किस भाषा से आया है? क्या है? विद्यालय शब्द किस भाषा से आया है? किस भाषा से आया दोस्तों? संस्कृत से। किससे? संस्कृत से। आपका अगला क्वेश्चन है, कबीर किस युग के कवि है? क्या है? कबीर किस युग के कवि है? इसका आंसर दीजिए आप लोग, कबीर किस युग के कवि है? ये है दोस्तों आपका भक्ति काल कवि। कौन से? भक्ति काल की। आपका अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि है? यानी सूरदास जो है किस भक्ति धारा का कवि है? तो कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण की पूजा करते थे। आपका अगला है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 14 सितंबर को। आपका अगला है, साहित्य का सही अर्थ क्या है? यानी साहित्य जो उनका सही अर्थ क्या है? उनका सही अर्थ है रचनाओं का संग्रह। आपका अगला क्वेश्चन है, नाटक किस विद्या में आता है? यानी नाटक जो है किस विद्या में आता है? तो नाट्य में। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत शब्द का अर्थ क्या है? भारत जो शब्द है ये ज्ञान से संबंधित है, यानी ज्ञानों के, क्या है? ज्ञान से संबंधित है। आपका अगला है, हिंदी शब्द किस भाषा परिवार से संबंधित है? हिंदी जो है ये भारोपियो या आर्य से संबंधित है, तो इसमें भारोपियो हो जाएगा आपका। अगला है, पत्र लेखन में विषय क्यों लिखा जाता है? विषय हम लिखते हैं स्पष्टता के लिए। आपका अगला है, राम ने रावण को मारा में कर्म क्या है? कर्म किसे करते हैं? कर्ता ने कर्म को मारा, यानी कर्ता ने कर्म को मारा। राम ने किसको मारा? रावण को। तो रावण हो जाएगा इसमें कर्म, कर्ता ने कर्म को किसके पीछे लगा है? तो रावण के पीछे। आपका अगला है, चलना क्रिया का भूतकाल रूप क्या है? यानी चलना, चलना अभी चल रहे हैं लेकिन इसका भूतकाल जो बीत गया तो चला, क्या हो जाएगा? चला। आपका अगला है, जो मेहनत करता है वही फल होता है, उपवाक्य कौन सा है? क्या है? जो मेहनत करता है वही सफल होता है में उपवाक्य कौन सा है? कौन सा उपवाक्य है दोस्तों? ये उपवाक जो इसमें है तो इसमें विशेषण उपवाक्य है। क्या है? विशेषण आश्रित उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य, लेकिन विशेषण होगा इसमें। आपका अगला है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या? कमल का, इसमें सोचेगा तरु, तरु कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपका अगला है, दिन रात में कौन सा समास है? क्या है? दिन और रात में कौन सा समास है? जब ये बीच में ये डैश वाला दिखे तो आप द्वंद मार दीजिएगा। आपका अगला है, नीलाकाश में कौन सा समास है? क्या है? नीलाकाश, यानी नीला है जो आकाश, यानी नीला है जो आकाश, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। आपका अगला है, राम जैसा वीर में कौन सा अलंकार है? क्या है? राम जैसा वीर में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है दोस्तों इसमें? तो इसमें उपमो अलंकार हो जाएगा। कौन सा? उपमो। आपका अगला है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और क्या है? ये क्या है? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये एक प्रसिद्ध कहावत है। क्या है? कहावत है जो हमारे बुजुर्ग कहते चले आ रहे थे। आपका अगला है, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक कटना का अपमान होना, जो प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने सुपने का नाक काटा था तो अपमान हो गया था। आपका अगला है, ज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
यानी ज्ञान शब्द जो इसमें कौन सा उपसर्ग है? ज्ञान। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शुरू में लगे। इसमें से कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें से दोस्तों ज्ञान में कोई उपसर्ग नहीं लगा है। क्या है? कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। आपका अगला है औसत्य शब्द में उपसर्ग है, यानी औसत्य। क्या है? औसत्य में उपसर्ग है। इसमें से आपका हो जाएगा ओ। औसत्य में कौन सा उपसर्ग है? ओ। आपका अगला है मैं कल स्कूल जाऊंगा। कौन काल है? मैं कल स्कूल जाऊंगा, यानी कल का बात है, फ्यूचर का बात है। इसमें कौन सा? फ्यूचर, यानी भविष्य काल। आपका अगला है वह बहुत अच्छा लड़का है। में विशेषण कौन सा है? यानी वह बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, यानी वह बहुत बहुत अच्छा लड़का है। विशेषण पूछ रहा है, विशेषण अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा विशेषण पूछता तब बहुत होता, यानी वह बहुत अच्छा लड़का है। कौन सा हो जाएगा इसमें? अच्छा। आपका अगला है जोश शब्द किस भाषा से आया? यानी जोश किस भाषा से आया दोस्तों? तो हिंदी भाषा से आया है। आपका अगला है रामायण की रचयिता कौन है? क्या है? रामायण की रचयिता। आपको शुरू क्वेश्चन में हम बताए थे कि रामायण की रचयिता कौन है? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। आपका अगला है महाभारत किस ग्रंथ से संबंधित है? किस ग्रंथ से संबंधित है दोस्तों? यह एक धार्मिक और पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है। अ, और यह एक महाकाव्य से संबंधित। क्या है? महाकाव्य ग्रंथ से। आपका अगला है ओ यार, क्या क्वेश्चन छपा गया। बिहार बोर्ड में परीक्षा हिंदी में कितने अंक की पूछते हैं? 100 अंक। ये कोई क्वेश्चन नहीं था। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आशा करता हूं आपको ये क्लास से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।